पहले ये हालात होते थे हमारे कि हमें खाने का क्या, बाथरूम जाने का भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसे है कि बैठे हुए हैं कि बिजली का बिल, खाने का बिल रोज़ हम अपने पास से दे के जा रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई है। जो सूट में 500 का पड़ता था अब पड़ रहा है 1000 रुपये का। इतनी महंगाई है क्योंकि हमारा कपड़े करने का दिल करता है, कपड़े नहीं पहन सकते। एक सूट है उसको सुबह धोते हैं और शाम को पहन के काम पे आ जाते हैं। कपड़े की तो बात दूर ही है, आजकल लोगों के घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, चूल्हा नहीं पूरा हो पा रहा, ये तो फिर दूर की बात है। ये गवर्नमेंट इसी तरीके से आपको पीसती रहेगी और आप उस मेंढक की तरह उस बॉयलर में बैठे हुए हैं जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता करके आग बढ़ाता जा रहा है और गर्म करता जा रहा है और आप उछल के बाहर नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, आज हम आपको लाहौर की एक ऐसी मार्केट विज़िट करवाएंगे जिसकी 80 साल पुरानी तारीख़ है। ये न्यू हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ये मार्केट है, महमूद क्लॉथ मार्केट के नाम से ये मशहूर है, जिसका कि पुराना नाम खद्दर मार्केट हुआ करता था। इस मार्केट में क्योंकि ये बहुत पुरानी है, लोग दूर दूर से आया करते थे, न सिर्फ लाहौर से बल्कि बैरून लाहौर से लोग आते थे और इस मार्केट से कपड़ा ख़रीदा करते थे। मेंस जो स्पेशलिस्ट है, इधर जो मर्दाना कपड़ा है वो मिलता है और लोग दूर दूर से आते थे कि यहाँ पे मुनासिब रेट होते हैं। लेकिन आज इस मार्केट की हालत ज़ार ये है कि इस पुरानी मार्केट में जहाँ पर सस्ता कपड़ा मिला करता था, महंगाई ने अपने यहाँ पर भी डेरे डाल लिए हैं क्योंकि महंगाई ओवरऑल है पाकिस्तान में। उसकी वजह से यहाँ भी जो कपड़ा है वो आम मार्केटों के लिहाज से उनके बराबर उसके रेट्स हो गए हैं। यहाँ पर कभी तिल धरने की जगह नहीं हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा रश होता था, ट्रैफिक जैम रहती थी। लेकिन अब यहाँ पर देखने में ये आता है कि दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल के बैठे होते हैं और ग्राहक का कोई नामो निशान नहीं। सारा दिन में चंद कस्टमर्स आते हैं और दुकानदार उन्हीं के साथ अपना जो है वो उनसे आमदनी अपनी लेकर यहाँ पर जो कम कस्टमर आते हैं उन्हीं से इनका कारोबार वाबस्ता है। आज हम इस सारी मार्केट का आपको विज़िट करवाएंगे। यहाँ पर करीबन 250 के करीब दुकानें हैं और आज ये आपको विज़िट भी करवाते हैं और पूछते हैं क्या हालात हैं। पुरानी मार्केट है, काम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? एजाज़ अहमद नाम है, मैं मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मार्केट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी? हाँ जी। सर बताइएगा, पहले तो हमें कितनी पुरानी है ये मार्केट और आप इधर कब से हैं? मुझे तकरीबन इधर 24-25 साल हो गए। मेरे से पहले मेरे वालिद साहब थे। ये 47 की मार्च वजूद में आई हुई है मार्केट। जब पाकिस्तान बना था उस टाइम की ये मार्केट है। यहाँ पहले कैमरे लगा करते थे, हाथ वाले कैमरे जो हाथ से तस्वीरें खींचते हैं। और उसके बाद ये कपड़ा मार्केट खद्दर मार्केट के नाम से मशहूर हुई है और अब इसका नाम जो मौजूदा नाम है वो महमूद क्लॉथ मार्केट रखा गया है। काम की क्या सिचुएशन है? ये इतनी पुरानी मार्केट है, कम से कम इसे बताया जाता है 80 साल इसे हो गए हैं इस मार्केट को, एक सदी के ये उसके लगभग है। तो क्या हालात हैं, काम कैसा चल रहा है आप लोगों का? काम ये ऐसा चल रहा है कि आप खड़े हुए आप देख लें, मार्केट में पहली दुकान से लेकर आखिरी तक चले जाएं, आपको कोई कस्टमर नज़र नहीं आएगा। सिर्फ वजह ये महंगाई। हाँ जी, पहले ये हालात होते थे हमारे कि हमें खाने का क्या, बाथरूम जाने का भी टाइम नहीं मिलता था और अब काम इधर होता था और बड़े पूरे लाहौर के अलावा दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ ख़रीदारी करने आते थे। बहुत मशहूर मार्केट है ये। लेकिन अब ऐसे है कि बैठे हुए हैं कि बिजली का बिल, खाने का बिल रोज़ हम अपने पास से दे के जा रहे हैं। ये हालात हो गए काम के। ये हालात हैं तो गुजारा फिर कैसे हो रहा है सर? गुजारा बस अल्लाह ही खिला रहे हैं। यहाँ तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो दाता साहब से ला के आपस में बैठ के मिल के खा रहे हैं। ये हालात हो गए। इसी कमेटी इस मार्केट के जो दुकानदार हैं उनकी बात करूँ, यहाँ दुकानदार कुछ ऐसे हैं कि जिनको वो समझेंगे भीख मांगने के बराबर है, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। क्या वजह है? महंगाई तो है, वो तो पूरे पाकिस्तान के साथ है। क्या वजह है? इधर कुछ ज़्यादा ही महंगाई है? मेरी बात सुने, महंगाई आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में पहले महंगाई इतनी थी। आप ये देखें कि रोटी जाके आप 2 रुपए की लेके आ जाते थे, अब रोटी का रेट पूछे। वो इंसान अपना खाना पूरा करे या कपड़े, ये तो कपड़े की मार्केट है, कोई खाने की तो है नहीं कि चलो जी जो हर एक का इसमें दारोमदार है। ये हिसाब हुआ हुआ है। कैसे चल रहा है फिर गुजारा? कह तो रहा हूँ कर्ज़ पे। हाँ जी, कर्ज़ पे लोगों के लाखों रुपए देने हैं मार्केट वालों ने।
हर दुकानदार ने। जो माल लिया वो तो उसके पैसे देने ही देने, ख़रीदार कोई है नहीं। वो तो हम अपने नाजरीन को सारा विज़िट भी करवाएंगे, दिखाएंगे कि एक तारीख़ी मार्केट है जिसकी 80 साला क्योंकि पाकिस्तान को वो बता रहे हैं कि ये 1947 में ये बनी है मार्केट, उस लिहाज से कोई ये तकरीबन 76 साल बन रहे हैं, लेकिन 80 साल का हमने यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि 80 साल पुरानी। हम विज़िट भी करवाएंगे। उससे कबल जो हालात हैं, जो हालात हम सुनकर यहाँ पर आए हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि क्या कंडीशन है। सर मेरा ख्याल है आगे चलते हैं और आपको आपके साथ ही हम ये सब दिखाएंगे। नाज़रीन इस वक्त ये मनाज़र आपको दिखाते हैं इस मार्केट के। इसमें कोई तकरीबन 250 के लगभग इसमें शॉप्स हैं और यहाँ पर क्या क्या काम होता है। मेनली इधर जो मर्दाना कपड़ा है वो यहाँ पर मिलता है। कस्टमर क्योंकि एक पुरानी मार्केट है तो लोग दूर दूर से इधर आते हैं, लाहौर के बाहर से वो इधर से आके कपड़ा ख़रीदते हैं और लेकर जाते हैं। ये हमें विज़िट करवा रहे हैं जी। आप देखें कि सूरत हाल रश वगैरह की आप देखें, जैसे कि कदीमी मार्केट है तो रश होना चाहिए था, लेकिन इधर हमें दुकानदारी नज़र आ रहे हैं, कस्टमर वाली कोई बात नहीं है। कोशिश करते हैं और भी बात करें। ये ज़रा दिखाइएगा क्या बात है सर। इधर लाइट की भी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। शाम ये लाइट नहीं है सर? खुद ही बंद की हुई है। क्या वजह सर? महंगाई बहुत हो गई है, अब एक्सपेंसिव हो गई है बिजली, तो इसलिए शाम के टाइम ही चलाते हैं, वो भी थोड़ी बहुत। इधर दिखाएं ऊपर लाइट इतनी माशाल्लाह इतने ज़्यादा खूबसूरत लाइट्स हैं, लेकिन क्या बिल ज़्यादा आते हैं? बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ट्रिपल फ़र्क पड़ गया। पहले था 1000-1500 बिल आता है, 6000 7000 8000 इतना बिल आ रहा है। और काम की सिचुएशन क्या है? आपके सामने ही है। वो तो मैं देख रहा हूँ आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया है और इधर दुकानदारी नज़र आ रहे हैं, गाहक नहीं, कस्टमर नहीं है भैया, लोगों की कैपेसिटी नहीं रह गई। अब बहुत महंगाई हो गई है। जो चीज़ मिलती थी, समझ लेंगे जो सूट में 500 का पड़ता था अब पड़ रहा है 1000 रुपये का। जो कस्टमर जो पिछले साल ले गया 800 रुपये का, वो हमारे से लेगा 1100-1200 को, तो वो सिस्टम नहीं रह गया। बहुत महंगाई हो गई है आपकी सोच से ज़्यादा। माल वगैरह हफ्ते के बाद लाते हैं, क्या चक्कर है? और सर अल्लाह की ज़ात ही चला रही है। अगर ये जो भी आ रहा है ना उसने उनके बस में होना तो हमारा वैसे ही गला घूंट दे। बहुत महंगाई हो गई है। ये माल आपके सामने पड़ा हुआ है, फारिग बैठे हुए हैं, काम ही कोई नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। रोज़ाना ऐसे ही होता है? तकरीबन ऐसे ही हो रहा है। हफ्ते में एक आधा दिन अच्छा लग जाता है, बाकी 6 दिन ऐसे ही होता है। 2-4 सूट भेज लिए तो घर चले गए। एक दिन छुट्टी भी आती है? छुट्टी करके क्या करना है? यानी छुट्टी कोई? छुट्टी है, ये बैठे हैं फारिग में, छुट्टी है। हफ्ते में 7 दिन हैं तो काम 5 दिन काम नहीं होता। 6 दिन काम नहीं है, 1 दिन काम है। 1 दिन काम है, 6 दिन काम नहीं है। जबकि ये तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, ये ऐसे ही हो रहा है। तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। माशाल्लाह दुकान में हम देख रहे हैं कि आपने कपड़ा रखा हुआ है, मुख्तलिफ कलर्स हैं प्यारे, और इसके अलावा वैरायटी है। आप कस्टमर नहीं है भैया, कस्टमर नहीं है, रख के क्या करना है? कस्टमर हो ना तो आई चलाई होती है। आई चलाई करनी मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल हुई हुई। कितनी पुरानी दुकान है? 40 साल पुरानी दुकान है। मार्केट भी सुना है कि ये 80 साल पुरानी। हाँ जी ऐसे ही है, 80 साल पुरानी है। इस मार्केट में ने खुदा जानता है कि बहुत कस्टमर होता था। बहुत कस्टमर होता था, गाड़ी वाला, पैदल, बाइक वाला, बहुत कस्टमर था। तो अब आपके सामने हालात है। जब आपने इधर दुकान आज से 40 साल पहले ली होगी तो वो जो हालात थे उस वक्त, उसको मद्देनज़र रख के तो आपका ये कोई एक आपका गोल्डन मौका था जो कि आपने वेल किया, और यकीनन इसमें बचत भी बड़ी हुई होगी, सेल बहुत ज़्यादा बड़ी अर्निंग हुई, उनसे चीज़ें खरीदी गई। ऐसा ही जी ऐसे ही है। अल्लाह अब क्या मामला है? अब कुछ नहीं है, आपके सामने ही है। 2 बेच लिए, 4 बेच लिए, दिन ब दिन कर्जा चल रहा है, कोई काम नहीं है। ये भाई आपके साथ भाई हैं? ये भाई है समझ लें। इनकी भी आखिर पे है? हाँ जी, आपको पता है इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। कल एक इतनी बड़ी दुकान है कि बंदा कर ही नहीं सकता, एक आधा बंदा साथ हो कोई। अगर इधर उधर जाना हो, वॉशरूम वगैरह, खाना खाने के लिए, खाना लेने के लिए, तो एक बंदे का होना ज़रूरी है। वैसे तो अगर काम हो तो 3 बंदे भी कम है, काम ही नहीं है तो इससे पर काम चला लेते हैं। इधर भी नाज़रीन आप देख रहे हैं
कि दुकानदार भी नहीं है और इधर 2 स्टूल पड़े हैं या खड़े होने के लिए और इसके अलावा बैठने के लिए, लेकिन कस्टमर कोई नहीं है। आगे भी आएँ, आगे भी दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। ये एक बुज़ुर्ग मौजूद है, ये आखिर क्योंकि ये पुरानी मार्केट है तो तारीख़ी हैसियत भी वो बता सकते हैं कि क्या मामला है। इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ ये बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, तारीख़ी हैसियत भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 80 साल तकरीबन हो चले। 80 साल पुरानी। 47 तो पहले दी है सर, इतनी पुरानी मार्केट। और आप कब से इधर, आपकी शॉप कब से? 40 साल से। 40 साल। सर पहले काम कैसा था? अब तो मैं हालात देख रहा हूँ तो कस्टमर तो नज़र नहीं आ रहा, दुकानदार खुद ही बैठे हुए हैं। काम ज़ीरो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गाहक की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। कैसे निज़ाम सर चल? बस आ जाके हुकूमत से रिक्वेस्ट ही है क्योंकि महंगाई पे ऊपर कंट्रोल करें ताकि गाहक भी आए और पैसे भी सेल करें और घर का ख़र्चा भी चले। ये आपने जो कपड़ा रखा है ये खद्दर है? ये कोरा लट्ठा है, कोरा लट्ठा है, ज़ीन है, कैनवस है। खद्दर वाली वो आगे दुकान। खद्दर वाली वो आगे। अच्छा, पहले खद्दर मार्केट के नाम से मशहूर? ये मशहूर खद्दर नाम से ही है। ये जो पंजाब खद्दर हाउस है इसको कम से कम 37 साल हो गए हैं पंजाब। 37-40 साल से इधर लोग बैठे हैं? हाँ जी, नहीं बैठे तो सन 47 से पहले किए हैं, पीढ़ी बदल जाती है। पीढ़ी बदल गई। हाँ, बाप, उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद पोता, फिर। अच्छा, कितना फ़ख्र होता है कि हम ये एक पुराना अपना जो है बिज़नेस लेकर चले हुए हैं। कितना ये चीज़ अच्छी लगती है ज़हन को जब औलाद भी आगे बैठे। बिल्कुल अच्छी लगती है, क्यों नहीं अच्छी लगती। ये औलाद ही है आगे बैठी हुई है जो। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? जीलान रज़ा शाह। अच्छा शाह साहब, आपने इधर से गुज़रे थे और आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि एक भिखारी और एक काम करने वाला और वो जो मेलों में 1% बैठे हुए हैं, उन सब की एक चक्की लगी हुई है और वो चक्की है ये। जब वो सूखी रोटी खाता है और वो मटन रोस्ट खाता है तो ये चक्की इसी तरह से पिसती है। ज़ुबान, मुंह, दांतों के दरमियान में जो भी आ जाए, ये आपसे वो भी अब छीनने वाले हैं। किससे? जो 99% ये काम करने वाला तबका है, दिहाड़ीदार तबका है और मिडिल क्लास जो सपोजिटली हुआ करता था, छीनने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि IMF का जो 30 रुकाती प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत ये आपकी पेट्रोल प्राइसेस अब 25% जो टैक्स जनरेट करता है उसको लेके जाने वाले हैं 47% के ऊपर, और ये होने वाला है इसी साल के अंदर। उससे आप इमेजिन कर लें आपकी हर खुर्दो नोश की चीज़ों और हर चीज़ किस तरह से इफ़ेक्ट होने वाली है। ये आदमी जो दुकान पे बैठा हुआ है, ये अब अपना किराया पे नहीं कर रहा पिछले 3 महीने से, और इसको ये भी पता है कि अगले साल तक इसको कोई मुनाफा नहीं होने वाला। ये इस वक्त घर से बैठ के अपनी मूड़ी खा रहा है। अब सवाल ये है कि आप इसका हल क्या निकालते हैं? हल ये है कि भाई अवाम, आप लोग जब तक बाहर नहीं निकलेंगे और ये पेट्रोल की प्राइस को कैप नहीं करवाएंगे, तब तक आपके मसाइल हल नहीं होने वाले। ये गवर्नमेंट इसी तरीके से आपको पीसती रहेगी और आप उस मेंढक की तरह उस बॉयलर में बैठे हुए हैं जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता करके आग बढ़ाता जा रहा है और गर्म करता जा रहा है और आप उछल के बाहर नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, कितनी देर से आपकी दुकान? ये जो मैं ज़ाती तौर पे 50 साल से ज़्यादा हो गए जी। माशाल्लाह। जब मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा इधर ही है जी। 50 साल से आखिर एक बंदा छोटा होता है, बच्चा होता है, उसके बाद मेरी ये एज थी 12-13 साल। अब मेरी एज है 63-64। वाले साहब के साथ बैठा करते हैं? नहीं, वाले साहब तो कम ही आते थे, मैं ही होता था, बस बच्चा था। थोड़े टाइम दुकान खोलने चले जाना, इतनी सूझबूझ नहीं थी। अच्छा। फिर वो दुकानदारी शुरू की, थोड़ा सूझबूझ आ गई, समझ आ गई, तो फिर पहले काम बहुत अच्छे चलते थे। अच्छा। बहुत फर्स्ट क्लास काम थे। हमारी मार्केट बड़ी मकबूल थी। लाहौर में ये वाहिद मार्केट थी जहाँ पे सस्ता कपड़ा मिलता था, सस्ते सूट मिलते थे और लाहौर से बड़े बड़े दूर से कस्टमर आता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मार्केटें बनती गई, इचरा, माल्टोन, तीमगन वगैरह वगैरह बंदी गई, कस्टमर कम होता गया। लेकिन इसके बावजूद भी ठीक था, ऑल ओवर काम ठीक था। लेकिन ये चंद सालों से, 5-7 सालों से ना बहुत काम डाउन हो गया, बहुत ही काम डाउन हो गया। और काम जो है ना, इसके आसार नहीं है अच्छे, कस्टमर नहीं आता, 7-7 दिन बैठे रहते हैं। यकीन जाने, आज मैंने सुबह 9 बजे दुकान खोली है,
और अभी जो टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हो गए, मैंने अभी बिस्मिल्लाह लिए एक कस्टमर से भी 1 रुपया सेल नहीं की। और ये मार्केट हमारी इतनी मकबूल थी कि हर कस्टमर आगे कहता था सूट लेके जाके, नेक्स्ट टाइम आता था कहता था जी और मार्केटों से आपके यहाँ कपड़ा भी सही मिलता है और सस्ता मिलता है। इसके बावजूद ही जो है ना महंगाई ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि जो समझता है ये मार्केट अच्छी है वो भी कस्टमर इधर नहीं आता। ऑल ओवर जो है ना साहब तमाम कारोबार जो इस वक्त डाउन है, 7-7 दिन रात को बैठे रहते हैं, परेशान रहते हैं। पहला तो अगर 2 कस्टमर लग जाएँ तो थोड़ी बहुत सेल हो जाती है। जो मार्केट का हमारा लेन देन है पार्टियों का, उनको भी डिस्टर्ब होना पड़ता है। जिनके पैसे हमने 15 दिन में देने हैं उनको 1.5 महीने बाद भी पैसे बहुत मुश्किल मिलते हैं। बिजली के बिल हैं, अखराजात हैं। देखिए सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो खाने पीने की शियाएँ महंगी हुई हैं ना 2-3-4 साल से, किचन महंगा हो गया। लोग किचन पूरा करेंगे कि सूट सिलाएंगे, उस वजह से बड़ी परेशानी है। जिनके बच्चे हैं उनकी फीसें बड़ी हैं। लेकिन सर वो तो बात आपकी ठीक है, आखिर आपने भी इधर से रिस्क कमा के जाना है। अपने बच्चों के लिए आपने यहाँ से कमाएंगे तो अपने बच्चों को खिलाएंगे। हम भी कमाएंगे तो आगे किचन को चलाएंगे, बच्चों को चलाएंगे, घर में गुजारा करेंगे, घर का बिल देंगे, अपना बिल देंगे। तो ये बात है। लेकिन ये सारा मामला जो है डेढ़ जा रहा है, मुश्किलात में जा रहा है। अब यकीन जाने ये जो शबान का महीना ना, आज पहली तरीके शबान की, इतना बरकत महीना, इन दिनों में बहुत अच्छा काम होता था। हर बंदा कहता था कोई सूट सिला लें, आगे ईद का त्यौहार आ रहा है, रमज़ान शरीफ आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है। क्या देख रहे हैं को हालात कुछ तब्दील होते नज़र आ रहे हैं? आखिर आप लोग ये 250 दुकान है इधर कपड़े से जो रिलेटेड है, 250 ख़ानदान इसके साथ जुड़े हैं। क्या नज़र आ रहा है आगे कुछ काम बढ़ेगा? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, जहाँ तक मेरा नज़रिया ना, मैं माशाल्लाह काफ़ी पुराना हूँ और काफ़ी मालूमात जानता हूँ। कोई इतना चांसेस नहीं है कि बेहतरी आए, कोई इतना चांसेस नहीं है कि रेट लेवल हो, महंगाई कम हो और हर बंदा जो थोड़ा बहुत खुशहाल हो और कारोबार चले और मेंटेन चले और सिलसिला सारा आगे चले, आगे बढ़े। इस वजह से ना जो भी कोई आ रहा है ना वो यही कह रहा है जी पिछली हुकूमत जो थी ना उसने गलत मुआहदे किए हुए थे, उसकी वजह से ये सब फेस करना पड़ रहा है। वो खुद आता है तो फिर भी वही काम होते हैं, फिर भी उनसे भी कोई नहीं काम संभलता, कोई मामला ठीक नहीं होते। अच्छा, जो बिज़नेसमैन हैं उनका जो काम है वो क्रेडिट पे चलता है। माल जिनसे ख़रीदना होता है माल बुक करवा दिया जाता है, डिज़ाइन देख लिए जाते हैं और उसकी पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता दुकानदार बिज़नेसमैन करवाते हैं। तो क्या पीछे से जो जिनसे आप माल ख़रीदते हैं वो क्रेडिट कर लेती हैं? ये इस महंगाई के दौर में कोई क्रेडिट नहीं वो कर रहे? पहले आज से 10-15 साल पीछे चले जाएँ तो कर लेते थे, लेकिन अब जो मौजूदा दौर है ना वो 1,000 रुपये का भी नहीं करते। वो कहते हैं आपकी जेब में पैसे हैं तो हमारी दुकान में एंटर होना, वरना छुट्टी है। इस वजह से भी बड़ी परेशानी है क्योंकि हालात ख़राब हैं, पैसे किसी के पास आ नहीं रहे, कस्टमर आ नहीं रहा, सेल हो नहीं रही। वो कहते हैं कि हम इनको 2 लाख का माल दे देंगे तो इनकी रिकवरी, उनकी वापसी बहुत मुश्किल है क्योंकि दुकानों पर सेल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जी। शुक्रिया जी नाज़रीन, ये आपने भाई की गुफ्तगू सुनी। 50 साल से उनकी यहाँ पर शॉप है और अभी तक वो बता रहे हैं कि मैं सुबह का आया हूँ और यहाँ पर मैंने अभी तक बोनी नहीं की। साथ उनके साथ एक जो उनके भाई हैं उनके साथ जो काम करते हैं वो भी नौजवान यंग हैं, आखिर उनकी भी तनख्वाह है। ये ज़रा इधर भी दिखाइएगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएँ सारे मनाज़र के दिन का आधा दिन गुजर गया है और इस वक्त क्या रश की कंडीशन है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आखिर ये लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में शाम को कुछ लेकर जाना है, कुछ बिजली के अखराजात हैं, कुछ बच्चों की फ़ीसें हैं, खुशी गमी सारी साथ ही चलती है। तो ये मामला हम इधर दिखा रहे हैं कि महंगाई ने न सिर्फ जो खाने पीने की चीज़ें बल्कि इन चीज़ों पर बहुत असर डाला है। जी नाज़रीन, तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। पहले ये हालात होते थे हमारे कि हमें खाने का क्या, बाथरूम जाने का भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसे है कि बैठे हुए हैं कि बिजली का बिल, खाने का बिल रोज़ हम अपने पास से दे के जा रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई है। जो सूट में 500 का पड़ता था अब पड़ रहा है 1000 रुपये का। इतनी महंगाई है क्योंकि हमारा कपड़े करने का दिल करता है, कपड़े नहीं पहन सकते। एक सूट है उसको सुबह धोते हैं और शाम को पहन के काम पे आ जाते हैं। कपड़े की तो बात दूर ही है, आजकल लोगों के घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, चूल्हा नहीं पूरा हो पा रहा, ये तो फिर दूर की बात है। ये गवर्नमेंट इसी तरीके से आपको पीसती रहेगी और आप उस मेंढक की तरह उस बॉयलर में बैठे हुए हैं जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता करके
आग बढ़ाता जा रहा है और गर्म करता जा रहा है और आप उछल के बाहर नहीं आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से कबल बात हो रही थी यहाँ पर इस मार्केट में जो महंगाई का आलम है उसको, और उसके अलावा यहाँ पर इतनी ज़्यादा जब दुकानें हैं, इतना ज़्यादा माल है, तो क्यों दुकानदार दुकानों के बाहर क्यों बैठे नज़र आते हैं, इसको भी जानते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इधर हम एक और शॉप पर आए हैं, यहाँ पर एक कस्टमर भी हैं, तो इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी देर से आ रहे हैं, क्या ख़रीद रहे हैं, ये सारा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनेद। अच्छा सर, पहली दफ़ा इस मार्केट से ये ख़रीद रहे हैं, ये पहले भी आते हैं? जी सर, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे काम करता हूँ फरोज मार्केट में। सैलरियाँ है नहीं, बढ़ाते हैं नहीं, 20 हज़ार सैलरी है, उसमें से क्या राशन लें, हम कपड़े लें, क्या ख़रीदें उसमें से। अब इतनी की गुंजाइश हो गई है कि हम कपड़े भी नहीं ले सकते अपने, इतनी महंगाई है क्योंकि हमारा कपड़े करने का दिल करता है, कपड़े नहीं पहन सकते। एक सूट है, उसको सुबह धोते हैं और शाम को पहन के काम पे आ जाते हैं। इतनी महंगाई है कि हमारी कोई समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। सारी चीज़ें पहुंच से बाहर हैं। पहुँच से बाहर है, कुछ भी नहीं ले सकते। अच्छा, इस मार्केट का पहली दफ़ा आए हैं, किसी ने बताया था कि इस मार्केट में जो कपड़ा है वो सस्ता मिल जाता है? नहीं सर, महंगाई है हर जगह, कौन सस्ता देगा। डॉलर का हिसाब देखो कहाँ से कहाँ चला गया। अब कोई जहाँ पे जाए वही डॉलर का हिसाब लेता है कि डॉलर इतना रेट हो गया है तो हम आपको कैसे रियायत करें। लोगों ने रेट भी फिक्स कर रख दे, इतने में लेने लो, नहीं लेने ना लो। गरीब आदमी क्या है, उसको लेने की ज़रूरत है, वो लेता है। पहनने तो है ना, कपड़ा अगर ना हो तो कैसे करेगा। एक सूट है, उसको सुबह जाते हैं काम से धो लेते हैं और शाम को सूख जाते हैं, सुबह पहन के फिर ड्यूटी पे। ऐसी ज़िंदगी बस गुजर रही है हमारी। तो शुक्रिया जी आप सर, थैंक यू। ये इधर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, ये यहाँ पर जो आता है ग्राहक, वो इसलिए आता है कि इधर कपड़ा सस्ता होता है, ऐसा ही है ना? भाई हम ये बात है कि सस्ता ज़माना चला गया है, अब महंगाई का दौर है। वो कहते हैं कि जो ना कपड़ा सस्ता मिलेगा, कपड़ा का सस्ता ही कोई बात नहीं। तेल बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, उसके हिसाब से रेट भी बढ़ गए हैं। जब रेट बढ़े तो गाहक भी कम हो गया, उस हिसाब से मार्केट में गाहक नहीं है। गाहक नहीं है। दूसरी बात ये है कि गाहक इतने पैसे खर्चता, मुझे सस्ता दो, सस्ता कहाँ से ला कर दें, महंगाई बहुत है, कहाँ से पूरा करें। तेल भी महंगा और पेट्रोल भी महंगा और डॉलर भी महंगा, ये बात है। अच्छा, ये बताएं कि फिर कैसे हालात चल रहे हैं? महंगाई है इतनी पुरानी, 80 साल पुरानी इस मार्केट की तारीख है। यहाँ तो रश होना चाहिए था, जगह नहीं, तिल धरने की जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन इधर कुछ नज़र नहीं आ रही। एक गाहक मुझे तब के नज़र आए, वही बात, बल्कि एक से दो गाहक हैं बस इस मार्केट। यही बात है कि काम बहुत कम हो गया है मार्केट में, मतलब गाहक नहीं है। ये सारा बोल ये कपड़े पे पड़ रहा है, डॉलर महंगा, तेल महंगा। वो इमरान खान कहता मैं सब कुछ करूँगा, ये उसने कुछ नहीं किया, हम वैसे ही बैठे हुए हैं। महंगाई बहुत है, ये बात है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं ना, आप बिल्कुल काम करें। ये देखने को मिला है कि यहाँ पर ये भाई आए हैं और वो भी बता रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि नहायत ज़रूरत के तहत ही हम इधर आए हैं और ये ले रहे हैं। आगे चलते हैं और भी आपको ये विज़िट करवाते हैं। यही जो हाल इधर का है पाकिस्तान की, जो क्योंकि महंगाई है, मार्केटों में चीज़ें महंगी हैं, ओवरऑल ये इन्फ्लेशन का मामला है, लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? अल्लाह का करम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक है। और कितनी पुरानी दुकान है? ये काफ़ी पुरानी दुकान है, तकरीबन 30-40 साल हो गए हैं। पाकिस्तान बनने से पहले की दुकान है ये वाली दुकान? हाँ जी, ये सब पूरे। अच्छा, ये सब्जी वो तो है कि पाकिस्तान बनने से पहले की हैं। आप यहाँ पर कब से बैठ रहे हैं? ये मुझे तकरीबन 1 साल हुआ इधर आए हुए, बस बैठे इनके साथ। हाँ जी। आपने नया काम शुरू किया? हाँ, इनके साथ मिलकर मैं। कैसा काम है? बस ऐसे ही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन मेरी एक बात याद रख के देखें, जब तक ये सब जो लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसे महंगाई, मेरे भाई ये महंगाई तो रहेगी, महंगाई की कोई बात नहीं। जब तक आप शरीयत को नाफिज ना करेंगे आप नहीं बचेंगे, ये बात आप लिख लें। अभी कह रहे हैं ये इमरान खान या नवाज शरीफ, कोई भी आदमी आइए, ये अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकेंगे। जब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे, कुरान और सुन्नत को नाफिज नहीं करेंगे, हम नहीं बचेंगे मेरे भाई। 50 साल भी लगे रहे, 100 साल भी लगे रहे, ये ऐसे डिक्टेटर आते रहेंगे। ये डिक्टेटर है मेरे भाई, इनसे कुछ नहीं होना। इनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन नहीं है, ये कैसे दीन को नाफिज करेंगे? ये मदीने की रियासत बोलते हैं, कभी कुछ। भाई पहले तुम खुद अपनी जान के ऊपर तो नाफिज करके दिखाओ दीन। तुम्हारी जान के ऊपर दीन
जिस्म के ऊपर दीन नहीं है, तुम कैसे मदीने की रियासत कहते हो? क्या फिर लगता है कि मुल्क की क़यादत कैसी होनी चाहिए और कैसे चलेगा ये इलेक्शन है ना, जो इलेक्शन, ये हमारा हल नहीं है। इलेक्शन हल नहीं हल है, बिल्कुल नहीं हल है। वो तो खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन हल है, अवामी हुकूमत आएगी, महंगाई ख़त्म करेंगे। ये भाई नहीं होगी इससे, ये लिख लो मेरे से। ये आ भी ये अगर मैंने आगे भी बोला, मैंने खान साहब को खुद बोला था, मैंने खान साहब का खुद उनका मानता उनको, लेकिन उन्होंने जब 4 साल गुजारे हैं तो क्या किया 4 साल में, मुझे बताए ना। 4 साल मज़ा लेते रहे हुकूमत के मिलके कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या हुआ? जब ये आपस में टकराए हैं तो उसने इसको बाहर निकाल दिया। ये तो आपको फिर कौन करेगा सर, हुकूमत कौन हम इलेक्शन को छोड़ें, जब तक हम सब आदमी बाहर निकल के ये नहीं कहेंगे हमें शरीयत चाहिए, उस वक्त शरीयत नहीं आएगी ना, ये काम होगा हमारे से, ये पक्की बात है मेरे भाई। कुरान को बंद किया, हदीस को बंद किया और कह रहे हैं कि ये अल्लाह कह रहा है कि ये कुरान की वजह से लोगों को मैं इज्जत देता हूँ और उस कुरान की वजह से लोगों को जलील करता हूँ। मेरे भाई ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। आज देखो मौलवी भी जो हैं वो भी कहते हैं जमहूरियत के ज़रिए होगा। अब भाई हम किसी के ज़रिए नहीं होगा, जब तक हम शरीयत नहीं लेंगे आएंगे ना, और शरीयत ऐसे नहीं आनी कि वोट के ज़रिए। ये 40 बेवकूफ़ एक जगह पे, 4 अक्लमंद एक जगह पे, इसका नाम जमहूरियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद हसन। कितनी देर से भाई इस शॉप पे? मैं 4 साल से शॉप पर। कैसा चल रहा काम? बस कभी महंगाई बहुत ज़्यादा है यार। अच्छा। कभी बैठे हुए हैं, अभी दिक्कत अल्लाह की आस पे बोनी वगैरह हुई है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किया, और उसके बाद अभी वेट कर रहे हैं। रोज़ाना वैसे यही होता है मामला? रोज़ाना यही का हाल हो गया। वो महंगाई इतनी हो गई है, यहाँ हांडी पूरी कर लें या कपड़े पूरे कर लें, दोनों में से एक ही काम हो सकता है ना। बिजली के बिलों की क्या सूरत है? वो जैसा दिल करता है वो बना के भेज देते हैं। वो जितने यूनिट आपने यूज़ करने हैं उन्होंने उस हिसाब से आपको बिल दे। यूनिट इतने बढ़ा दिए हैं, क्या करेंगे, वहाँ इंसान क्या करेगा। जी नाज़रीन, इधर मैं एक और शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक गाहक भी हैं, बुज़ुर्ग आए हैं कुछ ख़रीदने के लिए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? ठीक है बेटा। क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? ये कपड़ा खरीदने के आए हैं। रेट मुनासिब भी है? यार पूछे हाली रेट का कुछ दसते नहीं पे हाली। क्यों सर, क्या रेट है? महंगाई बड़ी है, महंगाई बड़ी है। आप कितनी देर से इधर आ रहे हैं, इधर से खरीदते हैं? मैं माड़ा या बंदा हूँ, किलो 2 किलो बोतल लेता हूँ, महल्ले फेरी करता हूँ, क्या करे, गुजारा नहीं होता आजकल। वो कहते 500 दो, क्या है रेट तो बता दें उन्हें। वो कहते 500 लेना, 500। 2 मीटर का 500 रुपया। आपने ये क्या किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? अपने वास्ते। तहमन नहीं, सलवार का। अच्छा, शलवार की सब्जी का। शलवार का कपड़ा उन्होंने कहा 500। हाँ जी, तो मैं कहा 400 लगा लो। और महंगाई है जी, सारे पासे महंगाई कर रहे। पहले ही कितने की मिलती थी? पहले तो सस्ती होंगी चीज़ें। पहले सस्ती थी, हूँ महंगी है। जो महंगाई आ रही, जो बढ़ाई जा रही। रोटी दे लो 20 रुपये 15 रुपये दी। महंगाई इतनी है कि उनकी वो कुछ नहीं इसमें कर सकते, मजबूरी है। दिन ब दिन रेट बढ़ते हैं। ये दुकानदार तो बेचारे बिस्मिल्लाह के लिए बैठे हुए हैं कि कोई कस्टमर आए और उसे वो हमसे ख़रीद के लेके जाए। ऐसा ही? हाँ, ऐसे ही करते, हम भी करने। चलो घट वध कर लो, चलो दे दो, और क्या कर। वो आपसे करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की। आगे चलते हैं जी। ये देख रहे थे कि गरीब जो है उसके लिए मुश्किलात हैं। गरीब शख्स के लिए जिसकी बड़ी थोड़ी आमदनी है, वो कैसे ये सारे मामला चलाएगा। ये बुज़ुर्ग हैं, ये इनकी साइकिल पर आए हैं और कपड़ा ख़रीद के वो लेके जाना चाहते हैं। चलें आगे चलते हैं, यही मामला चल रहे हैं जी, आगे भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इधर एक और दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक भाई हैं जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कपड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सर मोहम्मद अहमद। अहमद भाई, क्या ले रहे हैं? सर सूट लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, पसंद कर लिए? हाँ, मैंने पसंद कर लिए हैं, तकरीबन 3-4 सूट पसंद। कलर तो बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। हाँ, कलर 3-4 सूट माशाल्लाह। जी जी। पहले भी आते हैं भाई? हाँ, मैं जब सूट वगैरह लेना होता है किसी का, दोस्त वगैरह का भी, तो मैं यहीं पे उन्हें भी लेके आता हूँ, खुद भी यहाँ पे आता हूँ। क्या वजह है इस मार्केट की खूबी क्या है? ये मार्केट में एक तो कपड़ा अच्छा मिल जाता है आपको मुनासिब रेट पे, तो मेरे ख्याल से दूसरी सारी मार्केट्स में से ना यहाँ पे सस्ते सूट मिल जाते हैं। हाँ जी।
एक तारीखी भी है, सुनने में है कि 80 साल पुरानी इसकी तारीख है और फिर सस्ती मार्केट कहलाती है। हाँ सर, तारीख का तो ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जब से मैं सूट ले रहा हूँ ना तो यहीं से ले रहा हूँ। दोस्तों के भी लेते हैं? हाँ हाँ, अभी जो मैं लेने आया हूँ 200 के लेने आया हूँ। वो यहाँ पे कश्मीर में जो है ना वो काम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे शादी है तो उनकी शॉपिंग ही करने हैं यहाँ पे। रेट पहले से कोई फ़र्क पड़ा है, कोई इजाफा हुआ है? क्योंकि महंगाई का एक पहलू भी है, इजाफा देख रहे हैं? नहीं, उस हिसाब से इजाफा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों की मुनासबत ना ये कम है। बिल्कुल, चलें, थैंक यू। आप करें कैरी ऑन, आप बिल्कुल पसंद करें सूट। ये आपने सुना कि भाई ने बताया है कि वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि मार्केट सस्ती है, तो सस्ती करके जो कस्टमर होता है, आम आवाम को यही बात होती है कि जहाँ से सस्ती चीज़ मिल जाए वो वहाँ से ख़रीदें। अभी मार्केट आगे भी काफ़ी है, हम उधर भी चलते हैं और ये सारी मार्केट आपको दिखाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो हम देख रहे हैं जैसे मार्केटों में रश होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा। मेरे आप अकब में भी देखें तो क्योंकि ये साथ मेन रोड है और न्यू हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ये मार्केट है, कपड़ा मार्केट, महमूद क्लॉथ मार्केट, पुराने अगर नाम इसका लें तो वो खद्दर मार्केट के नाम से मशहूर है। आगे भी अभी काफ़ी है, तो आगे चलते हैं और आगे के हालात भी आपको दिखाते हैं। जी, एक और नाज़रीन, इस वक्त हम दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या हालात हैं और इतनी कदीमी मार्केट में कैसा काम चल रहा है। जी, वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम नवाज़ अहमद। नवाज़ साहब, कितनी पुरानी दुकान है? ये 80 साल पुरानी तकरीबन। आपकी ये दुकान 80 साल पुरानी? हाँ, 80 साल पुरानी है। पहले दादा जान से, फिर वाल साहब आए, फिर हम आए। हाँ, ये बहुत पुरानी मार्केट है माशाल्लाह। काम की क्या कंडीशन? काम की महंगाई की वजह से बहुत दुनिया डिस्टर्ब है, जो महंगाई की वजह से हालात नहीं है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। क्या कैसे कपड़े लोग बनाएंगे? सिलाई देंगे, कपड़े बनाएंगे, यही हाल चल रहे हैं। मैंने पीछे भाई से की है, उन्होंने बताया कि अभी सुबह की अब हमने बोनी की है। बिस्मिल्लाह। हाँ, ऐसे ही है, बोनी करके बैठ जाओ, यही हाल है। और मोस्टली दुकानदार तो बाहर बैठे हैं। ज़ाहिर है, वो देखते हैं क्या करेंगे, गाहकों को चेक करते हैं क्या पोजीशन है गाहक की, यही हाल है। कस्टमर क्यों नहीं है, क्या वजह क्या? महंगाई की वजह से वही रेट बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया हुकूमत ने, क्या करे, वहाँ कहाँ जाए, खाना खाए, एक टाइम की रोटी खाए या कपड़ा बनाए, यही बात है ना। ये जो बिज़नेस है ये इन्वेस्टमेंट से चलता है, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि हर हफ्ते नया डिज़ाइन आ जाता है और एक माह में कितनी दफ़ा कोई डिज़ाइन वो नए आ जाते हैं। पैसे होंगे तो आप नया डिज़ाइन ला सकेंगे, जिनके पास नया डिज़ाइन नहीं, क्योंकि अब तो नया दौर है, न्यू जनरेशन नई चीज़ें पसंद करती है। जैसा ही आपने कढ़ाइयों वाले ये कुर्ते इधर हैंग किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट से कारोबार चलता है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी वो कैसे कारोबार कर सकता है? वो क्या करेगा, भूखा मरेगा और क्या करेगा। ऐसा भी हुआ है कि दुकानदार छोड़ के चले गए हैं इस महंगाई में? है कि छोड़ के चले भी गए हैं, जो किराएदार हैं वो चले गए छोड़ के, जो किराया नहीं दे सकते वो चले गए। आपकी ज़ाती है? हाँ जी, हमारी ज़ाती है। और जो किराए पे होंगे तो वो तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल, वो उनके लिए बहुत दुश्वारी है। ज़ाहिर है कि कमाएंगे तो किराए पे अदा करेंगे ना वो। हाँ जी। कस्टमर आम कितने बजे से शुरू हो जाता है? कस्टमर का कोई टाइम नहीं है, जिस वक्त मर्जी आ जाए। कितने बजे बंद होती है मार्केट होती है 10-12 बजे बंद, 10 बजे बंद होती थी तकरीबन। आपने तो 80 साल पुरानी दुकान है, जब अपने दादा वाले साहब के साथ बैठे होंगे उस वक्त तो काम A1 काम बहुत ज़्यादा थी, जो मार्केटें कम थी ना, ये मार्केट बहुत कामयाब थी। अब भी ठीक है, लेकिन महंगाई की वजह से ज़रा प्रॉब्लम हुई इस मार्केट। इस मार्केट को सस्ती मार्केट भी कहा जाता है, क्या वजह है? ज़रा इसमें चीज़ें रियायत मिल जाती हैं इस यहाँ पर कस्टमर को। तो बिजली के बिल वगैरह निकल आते हैं घर का? वो तो निकल ही जाता है, मजबूरी, कभी निकल जाता है, कभी नहीं भी निकलता। फिर पल्ले से डाल के सारा हरा पल्ले से ही डालने वाला हिसाब हो जाता है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। अच्छा जी नाज़रीन, एक और शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी एक नौजवान है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। और मार्केट तो ये बहुत पुरानी है, कोई 80 साल पुरानी इसकी तारीख है, लेकिन रश वगैरह नज़र नहीं आ रहा। असल में जैसा कि आपको पता है, महंगाई की शरह ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग तो ये कपड़े की तो बात दूर ही है, आजकल लोगों के घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, चूल्हा नहीं पूरा हो पा रहा, ये तो फिर दूर की बात है।
जिसकी वजह से जो सा आम बंदा जो सा है वो कहता है अपने घर का चूल्हा पूरा कर लूँ, बाकी बात की है। तो हमें जो सा हम सफ़ेदपोश जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि निज़ाम चलाना, बेचारा गरीब आदमी जो सा वो किधर जाएगा। ये बात तो बहुत दूर की रह चुकी है अब। असल में साथ में महंगाई कुछ इस तरह से हो गई है, परचेजिंग जो सा करना बहुत मुश्किल हो गया। तो वो जो हमारे लिए मुश्किल है, तो फिर वो जो नीचे वाले लेवल के हैं जिन्होंने बेचारों ने अपना तन जो सा छुपाना है कपड़े के साथ, वो किस तरह से वो मैनेज करेंगे। महंगाई इस कदर हो चुकी है। जो रेहड़ीबान है, जो दिहाड़ीदार है, तो उसके लिए तो ये और ज़्यादा मुश्किल है। खुशी पर वो कपड़े सिलवाने के पैसे नहीं हैं, गमी को भुगताने के उसके पास पैसे नहीं हैं। दिन ब दिन ये गोरख धंधा जारी है। बिल्कुल जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात की है। ये सारी बात तो अलग रह जाती है। जो बेचारे मज़दूर आदमी हैं जो 1000-1200 रुपया एक मिसाल है दिहाड़ी लेते हैं। आजकल घी की आप मिसाल ले लें, 600-650 रुपये सिर्फ ऑयल ही है। तो वो बेचारा क्या करेगा, 650 का ऑयल लेगा, आटा जो है वो मुयसर नहीं है लोगों को, तो वो किधर जाएगा। मुझे ये बताएं, जिस तरह से महंगाई जा रही है क्या करेगी वहाँ गरीब आवाम, किधर जाएगी, किसको जाके सुनाएगी अपने दिल का हाल। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। बस अल्लाह पाक ही है जो हमें हज़रत उमर फ़ारूक जैसा जो उनसे हुक्मरान अता करे, जो हमारे लिए जो उनसे ना मुल्क की बेहतरी सोचे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अच्छा ये बताइएगा कि दुकानों के बिल जो हैं वो आखिर इतनी ज़्यादा माशाल्लाह लाइट्स लगाई हैं, लेकिन मैंने देखा दुकानदारों ने बहुत कम लाइट्स ऑन की हैं। क्या वजह है कि हालांकि दुकान की जो खूबसूरती है वो लाइट्स के साथ होती है, लेकिन लाइट्स बंद मैं देख रहा हूँ। सर जैसा कि आपको भी बताया, महंगाई जिस कदर हो चुकी है, ऊपर से बिल के जो से आए दिन वो यूनिट जो से 4 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये इस तरह से बढ़ाई जा रहे हैं। तो वो किधर करेंगे, दुकानदार कैसे मैनेज करेंगे। देखें ना, रोज़गार नहीं लोगों का पूरा हो रहा, तो वो किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। महंगाई इस कदर हो चुकी है कि आम आदमी जो सुना कह लो महंगाई के नीचे दब गया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जी, जज़ाकल्लाह। ये नाज़रीन आपने भाई की गुफ्तगू सुनी है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम बंदा उस महंगाई के नीचे दब गया है, और जो दिहाड़ीदार है 1000-1200 दिहाड़ी वो लगती भी नहीं है और कभी लग भी जाती है, लेकिन घर में जो खाना है वो तो चलेगा। ख़ुद का पेट है उसे भी भरना है, बेगम है, बच्चे हैं, सारे मामलात, खुशी गमी, बच्चों की तालीमें, ये इस महंगाई के दौर में सब कुछ जो है वो मुश्किल हो चुका है। इस वक्त आज हम जिस मार्केट में खड़े हैं ये एक कदीमी मार्केट है, 80 साल इसकी पुरानी तारीख़ है, और हमने इस मार्केट का विज़िट किया। यहाँ पर जो दुकानदार थे उनसे बात की। बेशतर दुकानदार जो थे वो बाहर बैठे थे अपनी दुकानों के, बाज़ मौजूद भी नहीं थे, और जो रश का यहाँ पर हमने कोई इतना रश नहीं देखा कि हम कहें कि इतनी पुरानी मार्केट है यहाँ पर रश होगा, वो यहाँ पर नहीं था। लोगों से जो बात हुई दुकानदारों से, उनका कहना ये था कि इतनी महंगाई है कि अब हमारे पास जो है वो कर्ज़ा उठा कर हम मामलात को चला रहे हैं, और जिनकी ज़ाती दुकानें हैं उनका तो फ़ायदा हो सकता है कि उन्हें कोई इतनी परेशानी नहीं, लेकिन जो किराए पर हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। तो ये आज आपने देखा, तो अपने फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।